बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जब वो सुबह सो के उठते हैं तो उनके जोड़ जो हैं वो अकड़े होते हैं, वो जो है चल नहीं सकते। उनके असाब, पट्ठे, जोड़ और हड्डी का जो कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता और उसके बाद उनको पाँव के अंदर जो है वो सनसनाहट और झुनझुनाहट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। दोस्तों, हम में से अक्सरियत जो है वो ये समझ रही होती है कि शायद हमारी उम्र ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो हम ऐसा नहीं कर पा रहे और हमें जो है वो जोड़ों की जो है वो दर्दें होना शुरू हो गई हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये उम्र की वजह से नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में जिनकी कमी हो गई है और उस कमी की वजह से ये दर्द जो है आपको रहेगा। आप चाहे जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ इस्तेमाल कर लें, जब तक वो कमी आपके अंदर है तो ये दर्द जो है आपका ठीक नहीं होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे सुपर फूड्स के बारे में बताऊँगा जो कि इस्तेमाल करने के बाद जो है आपकी ये जोड़ों की अकड़न जो है, आपके असाब, जोड़ और हड्डियाँ तीनों चीज़ें जो हैं वो मज़बूत हो जाएँगी, क्योंकि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके असाब कमज़ोर हैं तो हड्डियाँ मज़बूत हैं और असाब कमज़ोर हैं तब भी। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि आपने एक दरवाज़ा लगाया है और उसके जो कब्जे हैं वो कमज़ोर हैं या कब्जे मज़बूत हैं और लकड़ी का जो दरवाज़ा है वो कमज़ोर है। और फिर तीसरी बात आखिर में जो है, आपने अगर ऑयल नहीं यूज़ किया तो कभी या तो लकड़ी टूट जाएगी कुछ देर के बाद, या फिर अगर कब्जे कमज़ोर हैं तो कब्जे गिर जाएँगे और अगर आपने ऑयल नहीं लगाया तो वो चूँ चूँ की आवाज़ जो है आपको लाज़मी आएगी। इसी तरह जो है एक जो हमारा जिस्म है उसमें असाब जो है समझे कब्ज़े की मानिंद हैं, हमारा जो जोड़ के अंदर फ्लूइड है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं वो ऑयल है और हमारी जो हड्डियाँ हैं वो समझ लिए दरवाज़े हैं। तो जब तक ये तीनों नहीं मज़बूत होंगे, आपको जो है वो ना तो जकड़न जाएगी, ना सनसनाहट जाएगी और दर्द आपकी तब तक रहेगी जब तक कि ये तीनों मज़बूत नहीं हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको उन सुपर फूड्स के बारे में बताऊँ जो कि आपकी खून की ब्लड सप्लाई जो है, आपकी कार्टिलेज या जोड़ को बढ़ाएँगे, जिसकी वजह से वहाँ पे न्यूट्रिशन जो है वो ठीक मिलेगी और ऑटोमेटिकली जो है आपका साइनोवियल फ्लूइड भी बढ़ेगा, आपकी कार्टिलेज की खुश्की जो है वो दूर होगी और आपकी दर्द जो है वो ऑटोमेटिकली सेटल होना शुरू हो जाएगी। तो हमारे इन सुपर फूड में जो सबसे पहली चीज़ है वो है हल्दी। हल्दी में आपको पता है क्यूरक्यूमिन होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो कि हमारी सोजिश को ख़त्म करता है। अब हमारे अंदर एक बड़ी गलत मिथ है कि हल्दी पेन किलर है। हल्दी बेसिकली पेन किलर बिल्कुल नहीं है। हल्दी जो है आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो जैसे ही आपकी इन्फ्लेमेशन जो है वो ख़त्म होगी तो दर्द या पेन जो है वो ऑटोमेटिकली सेटल होना शुरू हो जाएगी। तो हल्दी पीने के साथ या खाने के साथ आपको फ़ौरन फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको इस्तेमाल का तरीका ये है कि 1 कप गर्म दूध के अंदर आधा चाय का चम्मच जो है वो रोज़ाना रात को हल्दी मिलाएँ, 1 चुटकी काली मिर्च इसकी एब्ज़ॉर्प्शन को 2000 टाइम्स जो है वो बढ़ा देती है। तो रात को सोते वक़्त ये पिएँ, फ़ौरन से दर्द बिल्कुल नहीं ठीक होगी, तकरीबन 1 से 2 हफ़्ते लगेंगे, लेकिन आपकी जैसे ही इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन ठीक होगा, ऑटोमेटिकली आपकी दर्द जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। नंबर 2 पे है तिल। अब ये जो है ये हड्डियों की मजबूती के लिए, इनमें होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसके अलावा सेहतमंद चिकनाइयाँ। अब बाज़ार में 2 तरह के तिल मिलते हैं, एक काले तिल या ब्लैक जो है सीड्स और एक जो है वो सफ़ेद तिल। तो ब्लैक सीड्स उन लोगों के लिए हैं जिनकी जो है उम्र 40 साल से ज़्यादा है और जोड़ों की दर्द है। और व्हाइट तिल जिन्हें हम व्हाइट सेसमड सीड्स कहते हैं या सफ़ेद तिल कहते हैं, जो अक्सर नानों के ऊपर भी लगे होते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिनका हाज़मा कमज़ोर होता है और जो है वो 40 साल से जो है वो कम है। इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 गिलास पानी के अंदर जो है आधा चाय का चम्मच जो है वो भिगो दें, सुबह उठ के पानी फेंक दें और इनको चबा के खा लें। नंबर 3 पे हमारा सुपर फूड है वो है लहसुन या गार्लिक। नाज़रीन, गार्लिक के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये आपके खून को पतला करता है। इसके साथ-साथ बिल्कुल इसमें एलिसिन होता है जो कि बिल्कुल जो डेस्परीन है या एस्पिरिन है उसकी तरह काम करता है। इसके साथ-साथ ये
हमारी खून की नालियों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देता है। जब वो रिलैक्स होंगी तो खून की रवानी बहुत बेहतर हो जाएगी। ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे जितने जॉइंट्स हैं या जोड़ हैं, उनकी ब्लड सप्लाई बेहतर होगी, तो उनको न्यूट्रिशन बेहतर मिल सकेगा, उनको ऑक्सीजन बेहतर मिलेगी, उनकी खुश्की दूर होगी, प्रॉपर वो ग्रो कर सकेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी इन्फ्लेमेशन जो है वो सेटल होना शुरू हो जाएगी और दर्द जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप जो है सुबह खाली पेट 1 या 2 जो है लहसुन के खाएँ, उससे भी दर्द जो है दूर हो सकता है। अगर आपको तज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है तो फिर आप इसको दोपहर के खाने के बाद इस्तेमाल करें। नंबर 4 पे है मेथी दाना, जिन्हें हम फेनुग्रीक सीड भी कहते हैं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बेहतर हो जाएगा। आपकी जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो सारे रिमूव होना शुरू हो जाएँगे। आपकी जो ब्लड शुगर है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। आपकी इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि रात को 1 चम्मच जो है वो 1 गिलास पानी के अंदर भिगो के रख दें। सुबह उठ के वो पानी पी लें और चम्मच को चबा के जो भी जितने भी आपके मेथी दाने के सीड्स हैं उनको खा लें। इसको इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने का बेहतर तरीका ये है कि रात को मेथी दाना और जो है आप तिल जो है वो इकट्ठे भिगो के रख दें, सुबह उठ के खा लें। लहसुन जो है वो दोपहर को खाने के बाद खा लें और रात सोने से पहले जो है तकरीबन आधा पौना घंटे सोने से पहले जो है वो गोल्डन मिल्क या हल्दी वाला दूध जो है वो इस्तेमाल कर लें। ऑटोमेटिकली आपकी जोड़ों की दर्द, अकड़न, सूजन और जितने मसले मसाइल हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएँगे। पाँव में जो सनसनाहट, झुनझुनाहट और आपको रात के वक़्त जो दर्द होता है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और अक्सर लोग कहते हैं जी रात के वक़्त जो है पाँव में जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे महसूस होते हैं। तो जब सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये जो पाँव में सर्दी महसूस होती है ये बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।